नमस्कार साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है 0.6 की क्यूब गुणा 600 भाग 6000 ऑफ 0.6 का स्क्वायर। तो साथियों, आज की क्लास में जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी प्रश्न मैथ के सिंप्लीफिकेशन से संबंधित हमारे हैं। हम टफ से टफ क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंडों में हल करने की कोशिश करेंगे और हल करेंगे भी। तो साथियों, आज की क्लास के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर या सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर एक नियम लागू होगा बोर्ड मास का, जिसमें जो भी निशान है यहाँ पे ब्रैकेट ओ का मतलब और, डी का डिवाइशन, एम का मल्टीपल, ए का एड्स और एस का सब्सट्रैक्शन। तो साथियों, सबसे पहले हम दी गई समीकरण में ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो 0.6 गुणा में 0.6 गुणा में 0.6, अब गुणा में 600, फिर भाग का निशान यूँ ही रख लेते हैं। पहले ब्रैकेट की संख्याएं हल करते हैं या उसके बाद ऑफ भी हटा लेते हैं। ऑफ का हो जाएगा 6000, ऑफ को लिख देते हैं गुणा 0.6 गुणा में 0.6। यह सॉल्व कर लिया। अब बचा हमारे पास ब्रैकेट और का निशान हटा लिया। अब डिवाइडेशन, तो भाग का निशान हटाएंगे। तो साथियों, समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं 0.6 गुणा में 0.6 गुणा में 0.6 गुणा में 600 भाग, अब ये भाग का निशान हटाएंगे तो ये दी गई संख्या एक बटे में चली जाएगी। तो 6000 गुणा में 0.6 और 0.6। तो साथियों, 2 0.6 से 2 0.6 कट गए। अब बचा क्या, इसे हटाएंगे दशमलव को, तो बटे में क्या लग जाएगा 10। तो साथियों, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। ऊपर बच गया हमारे पास 36, या आप लिख सकते हो 6 गुणा में 6/60 गुणा में 10। तो साथियों, यहाँ पे 6 दाया 60, अब बच गया 6/100। 2 से काट देंगे 3/50 हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल, जो कि हमारे ऑप्शन में मिलान कर रहा है। साथियों, कोई भी आपको किसी संख्या से गुणा नहीं करना, किसी संख्या का भाग नहीं देना, बिल्कुल दी गई समीकरण को जल्दी से जल्दी छोटे से छोटा करने की कोशिश करना है। और हमने ऐसा ही करके इस क्वेश्चन का सवाल मात्र अपने 30 सेकंड में निकाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिया है 1/(?) गुणा में 425 भाग 5 -2 बराबर 4 गुणा में 156.25। तो साथियों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x गुणा में 425। अब यहाँ पे भाग के निशान को हम परिवर्तित कर लेते हैं गुणा में, तो 1/5 -2 बराबर 4 को जब 156.25 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 625। अब साथियों, 5 से काट दिया 425 को, तो 8 5 40, बच गए 2, 5 5 25। तो इससे मान लेते हैं 85/(x - 2) बराबर 625। 85/(x) बराबर 625 में 2 जोड़ दिया तो कितने हो गए 627। 1/(x) का मान निकालेंगे तो 627/85। 85 से 627 को डिवाइडेशन करेंगे तो 85 7 595, बच गए कितने 32 में भाग नहीं जाएगा, लगाई दशमलव, उतारा 0, कितने हो जाएंगे 220। तो 85 दुए तो 7.2। इस हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 7 कुछ, अर्थात इन सभी ऑप्शन में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन को सीरियल अर्थात
टॉपिक टू टॉपिक सॉल्व करते जाएंगे और क्वेश्चन आसान होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत ऑफ 480 प्लस में 28.5 ऑफ 200 बराबर 3 का स्क्वायर गुणा में 25। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। तो साथियों हम क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x प्रतिशत ऑफ का आ जाएगा गुणा में बटे 480 प्लस 28.5 प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 0 गुणा में 200 बराबर 3 9 गुणा में 25। और इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। 100 से काट दिया, 100 दुए 200, तो हमारे पास आ जाएगा x प्रतिशत गुणा में 480 28.5 गुणा में 2 बराबर कितना आ जाएगा 28 दुए 56 और 1 57 बराबर 25 में 225। और सॉल्व करते हैं x प्रतिशत गुणा में 480 बराबर 225, ये प्लस का इधर की तरफ जाएगा तो -57। 57 घटाने पे क्या आ जाएगा 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे बच गए 21, 21 में से 5 गए 16। तो साथियों अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब ये संख्याएं हैं तो यहाँ पे बच गया x प्रतिशत, ये संख्या गुणा में है तो यहाँ क्या चली जाएगी भाग में चली जाएगी। अब हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। प्रतिशत को हटा दिया जाए तो यहाँ पे 168/480 प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा इसके। अब यहाँ नीचे से यहाँ से कैसे चला जाएगा ऊपर 100। तो साथियों जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, भाग देंगे 2 का 5 और ये क्या आ जाएगा 24 दूनी 48। अब और हल करते हैं तो साथियों हमारे पास आता है 24 आते 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 168। अब हल करेंगे 7x बराबर क्या आ गया 7 गुणा में 5 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया 35, जो कि हमारे सी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, किसी भी प्रकार का गुणा भाग लंबा चौड़ा नहीं करना, सिर्फ आप टॉपिक वाइज यथार्थ जो बोर्ड मास का नियम है उस नियम के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं और जो चिन्ह है उन चिन्ह को परिवर्तित कर हाथों हाथ क्लियर करते जाएं, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 6993 भाग 33 प्लस में 745 भाग 35 प्लस में 9580 भाग 45। तो साथियों सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को सॉल्व करें। तो साथियों 6963 में जब 33 का भाग देंगे तो साथियों देखते हैं 33 दुए 66, बच गए कितने 3, फिर 6, 33 एकम 33, फिर 3 बच गए और 33 एकम 33। तो 6963 में 33 का भाग देंगे तो 211 हमारे पास क्या आएगा मान आएगा। उसके बाद प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं 35 दुआ 70, बच गए कितने 4, उतारा 5, 45 में 35 का भाग देंगे तो 35 एकम 35, बच गए कितने 10, लगाई दशमलव, उतारी 0, बच गए कितने 100, 35 तिये 105, अर्थात 35 दुए हमारे पास क्या आ जाएगा 35 दुए 70, फिर बच गए कितने 30, 35 निम्न। तो इस प्रकार के हमारे पास
21.29 इसका मान आ जाएगा। फिर प्लस 9580 में से 45 का भाग देंगे तो साथियों 45 दुए 90, बच गए कितने 5, उतारा 8, 35 एकम 35, बच गए कितने 23, फिर क्या उतारा 0, 230 में 45 का भाग देंगे सॉरी 13, 130 में 45 का भाग दें तो 45 दुए 90, 212, फिर उतारा 0, तो 130 में जब 45 का भाग देंगे तो बच गए कितने 40, उतारा 0, तो 212.9 हमारे पास इसका सही आंसर होगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास जो मान आएगा तो साथियों इस संख्या को मान लेते हैं हम 211, 21 और 212, ये लगभग किसके बराबर आएगा 445 दशमलव कुछ के बराबर, जो कि हमारे पास डी हमारा ऑप्शन है मिलान कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे सिर्फ बात इतनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि गुणा भाग सभी को आता है, परंतु यहाँ पे बात है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सोल्व करना, उसके बाद सभी संख्याओं का जोड़ करना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न है, तो साथियों इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 37,249 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 37,249 का वर्गमूल क्या आएगा, चलो हल करके देखते हैं। सबसे पहले 2 के जोड़े बना लिए। अब साथियों हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले 1 का भाग देंगे तो 1 एकम 1, बच गए कितने 2, उतारा 7 और 2। अब साथियों 1 का दुगुना हो गया हमारे पास 2। अब साथियों यहाँ पे ऐसी संख्या उतारेंगे 2 के गुणक में और उसी से गुणा करेंगे तो वह उसमें पूरा पूरा भाग जाएंगे। तो साथियों हम 9 से भाग दे के देखते हैं। 29 9 में 81, 9 दुए 18 और 18 और 8 26, अर्थात 261 हमारे पास मान आएगा। जब इसे ऑल सोल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ गया 19 आ गया। जब हल करेंगे तो 7 में से 11, अब उतार लेते हैं हम 49। तो साथियों अब हमारे पास 19 का दुगुना 38, और इसमें ऐसी संख्याएं का भाग दें जो उसी संख्या से चला जाए। तो 3 तिये 9, 3 तिये 9 हो गया, 8 तिये 24, 3 तिये 9 और 2 11। तो साथियों यहाँ पे आ गया 193, तो इसका मान आ गया 193। 2809 को जब डिवाइडेशन करेंगे, 2809 को उसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 53, माइनस 87 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7569 बराबर क्वेश्चन मार्क 48 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 2304, प्लस में 2304 माइनस 5। तो साथियों हम हल करते हैं कि 193 गुणा में 53, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 10,229 माइनस यहाँ पे 7,569 बराबर क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर, प्लस में 2304 में से 5 घटाएं तो क्या बच गया 2299 बच गया। साथियों इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा 9 में से 9 गए 0, 12 में से 6 गए 6, फिर यहाँ क्या बचे 11 में से 5 गए 6, फिर यहाँ बचे 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे 2299 ये प्लस का है तो इसमें से 2299 घटाएंगे तो बच गया साथियों 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचे 5, 15 में से 9 गए 6, यहाँ कितने बचे 25 में से कितने गए 22, तो कितने बचे 23 बराबर x की स्क्वायर। तो साथियों इसका वर्गमूल करेंगे तो 361 का वर्गमूल कितना होता है 19। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर क्या आ गया हमारे पास 19 हमारे पास
आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 या 361, 20 या 400। तो 19 हमारे पास इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में किसी में ये मिलान नहीं कर रहा और ये प्रश्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमने 5 महत्वपूर्ण सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि आने वाली भर्ती प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।